नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। उत्तर प्रदेश के एक राज्य विश्वविद्यालय से पीएचडी का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है। इस पर हमने पहले से ही वीडियो बनाया था कि 1000 के करीब सीटें आएँगी, जिसमें कि कैंपस तथा कॉलेजों से भी सीटें रहेंगी और इसमें बहुत सारी सीटें हैं, 874 सीट है टोटल 33 विषय में। सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। ये स्टेट यूनिवर्सिटी है और अभी यहाँ पर ये जो सेशन है वो 2023 और 24 सेशन का एप्लीकेशन है। 2023-24 सेशन का एप्लीकेशन है, इसीलिए यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी लेगी और फिर इंटरव्यू। ठीक है? यानी कि जो यूजीसी का नया नियम है वो सेशन 2024 से लागू होगा। ये जो सेशन है वो 2023 है और इसीलिए इस बार यूनिवर्सिटी ने लास्ट बार एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन लेने का फैसला लिया है। अगली बार से डायरेक्ट यूजीसी नेट और सीएसआई नेट के बेस पे एग्ज़ाम के बेस पे आपका एडमिशन होगा। तो इसमें सभी लोग आवेदन कर सकते हो। अंतिम तिथि 22 मई तक है और एप्लीकेशन अभी कल शाम को इसकी नोटिफ़िकेशन आई है, तो आज से एप्लीकेशन आप मान सकते हैं कि स्टार्ट है। आप आवेदन कर सकते हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, इसीलिए इसकी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे पीवाईक्यू ले सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट प्लस रिसर्च मेथोडोलॉजी के पीवाईक्यू हैं, हज़ारों प्लस एमसीक्यू पीडीएफ फॉर्मेट में है, वो भी लेटेस्ट अपडेटेड पेपर के साथ। जो अभी एनटीए का पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसके भी पेपर हमने इसमें इंक्लूड कर रखे हैं। तो सारे पेपर 2023 तक के लेटेस्ट पेपर यहाँ पर इंक्लूड हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में भी है। अगर आप केवल रिसर्च मेथोडोलॉजी लेना चाहते हैं तो उसका भी हमने अलग से पेपर ऐड किया है। ये 850 एमसीक्यू हैं टोटल, लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश दोनों, और इसमें 2021, 22, 23, 2020 तक के पेपर हैं। तो ये भी आप ले सकते हो और ये सारे एमसीक्यू आपके इस एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेंगे, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम इस यूनिवर्सिटी में होगा वो होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी 50% आएगा एंड 50% आपका सब्जेक्ट आएगा। तो इसी बेस पे आपका ये एग्ज़ाम होगा, तो इसी से रिलेटेड ये पीवाईक्यू है। अब हम चलते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। तो दोस्तों ये है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी। और खास करके हम इसमें आपको ये बताएँगे कि जो जेआरएफ वाले कैंडिडेट्स हैं या नेट वाले हैं, क्या उन्हें भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा या उन्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम से छूट मिलेगी? इसकी भी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एक भी पॉइंट स्किप करेंगे तो फिर आप कमेंट सेक्शन में ही सवाल खड़े करेंगे। तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, यहाँ पर जब आप आएँगे तो पीएचडी प्रोग्राम के सेक्शन में आपको जाना है। तो यहाँ पर आप ऊपर ही देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम थ्रू मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट फॉर द सेशन 24-25। ठीक है? तो यहाँ पर ये लिखा गया है फॉर सेशन 24-25, जो कि ये सेशन 23-24 का एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है? यहाँ पर जो लास्ट डेट है वो 22 मई 2024 रहेगा और ये रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है तथा कंप्लीट करने की एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट 26 मई तक है। और ये जो ब्रोश्योर का बटन है, इसी को डाउनलोड करके आप सारी डिटेल्स यहाँ से देख सकते हैं। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ है। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे क्लिक हियर टू रजिस्टर का बटन है, यहीं से आप अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म है। इसमें सारा डॉक्यूमेंट्स आपका मांगा जा रहा है, यानी कि इसमें जो आपका जेआरएफ या नेशनल लेवल टेस्ट का स्कॉलरशिप का जो भी सर्टिफिकेट है वो भी आप इसमें अपलोड करेंगे, वो भी मांगा जा रहा है। अगर आप हैं तो ठीक है, आपका जेआरएफ है तो वो अपलोड कीजिएगा। उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा वो आपको हम बताएंगे। तो दोस्तों ये है ब्रोश्योर जो अभी हमने डाउनलोड किया, और ये ब्रोश्योर में आप ऊपर ही देख सकते हैं सेशन 23-24 लिखा है। हम जो बोल रहे हैं वो गलत नहीं है, सेशन 23-24 का ही एप्लीकेशन फॉर्म है ये। इसीलिए यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है। अगर 24-25 सेशन का होता तो ये लोग इंतजार करते, जून 2024 का नेट का एग्जाम होने के बाद ही एडमिशन होता। अब अगली बार से इस यूनिवर्सिटी में भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। तो ये लास्ट बार है, आपके पास एक लास्ट चांस है और बहुत सारी सीटें भी हैं, यहाँ पर आवेदन आप कर सकते हो। यहाँ पर कहा जा रहा है ओनली दोज कैंडिडेट कैन अपीयर इन दिस एंट्रेंस टेस्ट हु हैव कंप्लीटेड देयर पोस्ट ग्रेजुएट ऑन और बिफोर 2023। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी 2023 या उसके पहले कंप्लीट है, वही इस एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। ठीक है? सभी लोग अपीयर हो सकते हो, लेकिन जिनका 2023 में या 2023 से पहले हुआ है वही इसमें अपीयर हो सकते हैं, जिन्होंने, क्योंकि ये लेट सेशन है, 23-24 का एप्लीकेशन है इसीलिए। तो जो लोग 2024 में अपना पीजी कंप्लीट किए हैं, वो यहाँ पर नहीं अपीयर हो सकते। ये वो अप्लाई नहीं कर सकते। अब इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए, जैसे कि डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 9/5/2024 से 22 मई 2024 एंड लास्ट डेट सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की 26 मई लास्ट डेट। करेक्शन होगा 30 मई को और एडमिट कार्ड आपका फर्स्ट वीक ऑफ जून में आएगा। इंट्रेंस टेस्ट सेकंड वीक ऑफ जून में हो सकता है, ये टेंटेटिव है। डिक्लेरेशन ऑफ इंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट लास्ट वीक ऑफ जून 2024। अभी जो ये 22 मई लास्ट डेट है ना, ये बढ़ेगी, एक बार भी बढ़ सकती है, दो बार भी लास्ट डेट बढ़ सकती है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये लोग लास्ट डेट बढ़ाएंगे। ठीक है? और एग्जाम जो ये बता रहे हैं इस डेट पर होना थोड़ा संभव कम है। तो अब यहाँ पर एप्लीकेशन फीस देख लीजिए। जनरल ओबीसी का 1500 रुपये है, एससी एसटी का 1000। ईडब्ल्यूएस की तो बात ही नहीं कर रहे हैं ये लोग, तो ईडब्ल्यूएस का भी 1500 ही मान के चलिए, वो भी जनरल में ही के ही इक्विवेलेंट रहेंगे। जो भी कैंडिडेट 10 अगस्त 2023 को जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें अपीयर हुए थे, वो कैंडिडेट, उनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, लेकिन आवेदन उन्हें भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पर टोटल सीट देख लेते हैं रेगुलर एंड पार्ट टाइम मोड में। तो देखिए, रेगुलर मोड में यूनिवर्सिटी में कुल 389 सीट है और रेगुलर मोड में यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेजों में 399 सीट। अब टोटल सीट पार्ट टाइम मोड में यूनिवर्सिटी में 86 है। तो पार्ट टाइम मोड में सिर्फ 86 सीट आई हैं।
जो कि एक्सपेक्टेड थी कि 200-250 के करीब आएँगी, कम आई हैं। लेकिन रेगुलर मोड में जितना एक्सपेक्ट किया गया था उतना सीट आया हुआ है। लगभग हम लोग 700 सीटों के आस-पास एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उतना आया है। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं और सीट वो हम आपको टोटल बताएँगे, ठीक है? तो आप देखते चलिए। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में टोटल 25 सीट, बायोटेक्नोलॉजी में टोटल 14, बॉटनी में 58, केमिस्ट्री में 63 सीट, कंप्यूटर साइंस में 3 सीट, इलेक्ट्रॉनिक्स में 5, होम साइंस में 6 सीट, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में 34 सीट और इसमें स्टैटिस्टिक्स की जो सीट है वो 8 है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। 8 इसमें स्टैटिस्टिक्स में है, मैथमेटिक्स में 34। फिजिक्स में आप देखेंगे 42 सीट, जूलॉजी में 70 सीट। तो ये जो जूलॉजी है इसी में ये लाइफ साइंस के अकॉर्डिंग है, तो इसमें कुछ और डिसिप्लिन जो रहेंगे जैसे इन्वायरमेंट साइंस, लाइट वगैरह, ये भी इंक्लूडेड रहेंगे। वो आप जब अप्लाई करोगे तो आपको दिख जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी कल्चर में 23, जियोग्राफी में 24, हिंदी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड जर्नलिज्म में 65, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री की 16 सीट, फिलोसॉफी में 12 सीट, अच्छी खासी सीट है। पॉलिटिकल साइंस में 66 सीट, बहुत अच्छी सीट है। कॉलेजों में यहाँ पर 48 सीट है, ठीक है। साइकोलॉजी में 43, सोशियोलॉजी में 41, फाइन आर्ट्स म्यूज़िक में और इसमें 4 है। तो सीटें हमें बहुत अच्छी दिख रही हैं हर एक सब्जेक्ट से, ठीक है। उसके बाद संस्कृत का आप देखेंगे 2 है, संस्कृत एंड प्राकृत लैंग्वेज में 17, इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन में 43 सीट्स, तो लैंग्वेज से भी अच्छी सीट है। उर्दू में भी यहाँ पर 6 सीट है, इकोनॉमिक्स से उसके बाद 28 सीट, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 49 सीट, बहुत अच्छी सीट है। लॉ में 20 सीट, एजुकेशन में 54, फिजिकल एजुकेशन में 11, एग्रीकल्चर में इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की 5 है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में 3, एंटोमोलॉजी की 4 सीट है और ये जो 4 सीट है वो कॉलेजों में है, कैंपस में नहीं है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में 10 सीट, तो टोटल होता है 874 सीट। 399 कॉलेज में है, 389 कैंपस में है, 86 पार्ट टाइम की सीट है। ये जितनी भी सीट आई है ना, अब नेक्स्ट बार इतना आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि इतनी सीट आ सकेंगी, हो सकता है कम आए। तो ये आपके पास बहुत अच्छा मौका है, वो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू है। आप सभी लोग आवेदन कीजिए और प्रयास कीजिए कि इस बार जिनका एडमिशन रुका हुआ है वो यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आपका जेआरएफ है तो आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए, लेकिन यहाँ पर जेआरएफ वालों को एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो यहाँ पर जो इंटरव्यू का वेटेज है वो 30 नंबर का है, तो उसमें 10 नंबर आपको मिल जाएगा जो जेआरएफ वाले रहेंगे, जेआरएफ का वेटेज मिलेगा। लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम से छूट नहीं मिलेगी। और जहाँ तक फेलोशिप की बात है, अगर आपके पास जेआरएफ है तो आपको यहाँ पर फेलोशिप हर हाल में मिलेगी, ठीक है। यूजीसी की नॉन नेट फेलोशिप यहाँ पर नहीं मिलेगी। यहाँ पर किसी अन्य प्रकार की फेलोशिप की अभी हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर अन्य प्रकार की किसी भी फेलोशिप का प्रावधान नहीं है। लेकिन अगर आपके पास जेआरएफ या आपकी खुद की कोई फेलोशिप है गवर्नमेंट की, तो वो यहाँ पर हर हाल में आपको मिलेगी। उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अब एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, तो आपका मास्टर में 55% मार्क्स कम से कम होना चाहिए। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी के हैं तो 5% की छूट मिलेगी। आपका मास्टर जो है 2023 में पास होना चाहिए या उसके पहले, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। मोड ऑफ पीएचडी प्रोग्राम, तो यहाँ पर जो है फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर का मोड है, पार्ट टाइम है एंड इंटरनेशनल, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये मोड्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा। फुल टाइम में यानी कि रेगुलर मोड में कॉलेज और कैंपस दोनों में एडमिशन होगा। पार्ट टाइम में जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जॉब वाले हैं, उनका होगा। पार्ट टाइम वालों को एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना है। इनका 70% वेटेज 1000 वर्ड्स का राइटअप रहेगा जो ये सबमिट करेंगे, उस पर इनको मार्क्स मिलेगा। और 30% वेटेज आपके वर्क एक्सपीरियंस पर रहेगा, एकेडमिक इंडेक्स वगैरह, ठीक है। तो 100 नंबर का इनका भी रहेगा, लेकिन ये एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू इनका नहीं होगा। इनका ये थोड़ा अलग प्रोसीजर है। अब जो यहाँ पर फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर हैं उनका किस तरह से होगा, तो इनका सिलेक्शन जो है, द फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट पीएचडी प्रोग्राम थ्रू आरईटी शैल बी बेस्ड ऑन 70% वेटेज। तो आरईटी जो होगा वो इनका 70% वेटेज रहेगा आरईटी का, और 30% वेटेज इंटरव्यू का रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से इनका वेटेज रहेगा। और इसमें जो है जो इंटरव्यू होगा उस इंटरव्यू में रिसर्च प्रपोजल तथा पीपीटी दोनों की जरूरत आपको पड़ सकती है, तो आप तैयारी अपनी बना के रखिएगा। अगर आपको रिसर्च प्रपोजल बनवाना है तो उससे रिलेटेड आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर में 9260984489, इस पर आप हमसे बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। सभी का तो रिसर्च प्रपोजल नहीं बना सकते हम, लेकिन कुछ लोगों का बना देंगे, उसके लिए चार्ज भी लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो एंट्रेंस टेस्ट का मूड है, स्ट्रक्चर है, वो देख लेते हैं। तो एंट्रेंस टेस्ट जो यहाँ पर होगा वो आरईटी 50% आएगा रिसर्च मेथोलॉजी एंड 50% सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ये एमसीक्यू मोड में आपके क्वेश्चन आएंगे। और इसके लिए पीवाईक्यू हमारे पास है, अगर आप लेना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पीवाईक्यू इस यूनिवर्सिटी का भले ही नहीं है, लेकिन आपके इस एग्ज़ाम में आपकी मदद करेगा। हमारे पास रिसर्च मेथोलॉजी का अलग से भी है कलेक्शन, उसे भी आप ले सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट में क्वालिफाई होने के लिए आपको कम से कम 50% मार्क्स लाना होगा, ठीक है। तो आप एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई माने जाएंगे। जनरल कैंडिडेट के लिए 5% की छूट एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस को मिलेगी। एग्जामेशन एंट्रेंस एग्जाम से सिर्फ उनको मिलेगा जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन से
रिकमेंडेड रहेंगे या इंडियन एम्बेसी या हाई कमीशन से वो किसी प्रकार से रेफरेंस लेकर आएंगे, उन्हीं को जो मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, खाली उन्हीं को यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू से एग्जाम किया जाएगा, बाकी कोई किसी को एग्जामेशन नहीं है। यहाँ पर जो टोटल फाइनल मेरिट बनेगी फुल टाइम स्कॉलर्स की, वो मार्क्स इज सिक्योर्ड इन RET प्लस मार्क्स सिक्योर्ड इन इंटरव्यू, दोनों को जोड़कर फाइनल मेरिट बनेगी, ठीक है। और जो यहाँ पर पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर रहेंगे उनका 70% वेटेज 1000 वर्ड्स के राइटअप पे जो वो सबमिट करेंगे उस पर रहेगा, एंड 30% वेटेज वर्क एक्सपीरियंस या एकेडमिक इंडेक्स के अकॉर्डिंग रहेगा। इंटरनेशनल रिसर्च स्कॉलर्स को डायरेक्ट लिंक जो यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पर है इंटरनेशनल सेल का, उस पर कॉन्टैक्ट करना है। ड्यूरेशन ऑफ PhD प्रोग्राम, ये सब तो आप सभी लोग जानते ही हैं, 6 ईयर मैक्सिमम, 3 ईयर मिनिमम होता है। और यहाँ पर PhD प्रोग्राम का फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक है। 13,723 प्रैक्टिकल्स वालों का, नॉन प्रैक्टिकल का 12,723 है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका कम से कम लग जाएगा 15,000, सेकेंड में आपका 7 से 8,000, 6-7,000, और थर्ड में भी इसी तरह से, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपका ज़्यादा लगेगा 15,000, उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर से हाफ हो जाएगा। तो ये थी पूरी डिटेल्स, ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, सिविल लाइंस, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। आप ये एडमिशन पोर्टल पर जाने के लिए आप ये QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं ऑर्डिनेंस, जिसमें कि इंटरव्यू के में कितना वेटेज JRF नेट को मिलेगा उसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों ये है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का ऑर्डिनेंस PhD का, जो कि हाल ही में अप्रूव हुआ है, 2024 का है। इसमें सारा कुछ डिटेल हमने पढ़ लिया। आपके काम का डिटेल्स जो है वो आप कुछ सब यहाँ से पढ़ सकते हैं, प्रोसीजर वगैरह। तो लेकिन खासकर JRF वालों या नेट वालों को एग्जामेशन मिल रहा है कि नहीं, इसकी डिटेल्स आपको इसमें एकदम लास्ट में है। तो एकदम लास्ट में जब आप आएंगे, पेज नंबर ये है आपका 25, पेज नंबर 25 पे जब आप आएंगे ऑर्डिनेंस में, तो एनेक्सर A है, इसमें दिया गया है इंटरव्यू अवार्ड लिस्ट। तो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर इंटरव्यू का 30 मार्क्स है, ठीक है। तो इंटरव्यू में जो नॉन JRF या नॉन नेट कैंडिडेट्स रहेंगे उन्हें 0 मार्क्स मिलेगा पार्ट ए में, ठीक है। पार्ट ए का मैक्सिमम मार्क 10 है और पार्ट बी में मैक्सिमम मार्क्स 20 है, तो दो पार्ट में ये डिवाइड हुआ है। तो जो पार्ट ए में मार्क्स मिलेगा, अगर आप नॉन JRF या नॉन नेट वाले हैं तो 0 मार्क्स मिलेगा, लेकिन अगर आपका JRF है तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। लेकिन JRF आपका वैलिडिटी पीरियड होना चाहिए, अगर आपका वैलिडिटी पीरियड एक्सपायर है तो आपको नहीं मिलेगा। ओनली नेट अगर आपका है तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब आता है ये बात पार्ट बी में। पार्ट बी में आपका इंटरव्यू प्रेजेंटेशन परफॉर्मेंस मैक्सिमम 20 मार्क्स है। इसमें रिसर्च प्लान का 4 मार्क्स है, लिटरेचर रिव्यू का 4 मार्क्स है, प्रेजेंटेशन का 4 मार्क्स, यानी कि जो PPT आप ले जाओगे प्रेजेंट करोगे उसका 4 मार्क्स है, कम्युनिकेशन का 4 मार्क्स है, क्वेश्चन एंड आंसरिंग का 4 मार्क्स है। तो इंटरव्यू में खास बात ये आ जाती है कि आपको ये सारे जो स्टेप्स हैं इन्हें ध्यान से देखना है। अगर आप मान लीजिए एंट्रेंस टेस्ट क्वालीफाई कर जाते हैं तो आपको किन किन चीज़ों पर फोकस रखना है वो आप यहाँ से देख सकते हो। कुछ लोगों को परेशानी रहती है कि इंटरव्यू में हम कैसे जाएंगे, पूछेंगे तो हम क्या बता पाएंगे। तो यहाँ पर हर एक मार्क्स डिवाइड है। अगर आप क्वेश्चन आंसर में फेल होते हो तो आपका सिर्फ 4 मार्क्स कटेगा, लेकिन आपका जो रिसर्च प्लान रहेगा उस पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, अगर अच्छा रहेगा तो मिल जाएगा। लिटरेचर रिव्यू अच्छा रखोगे तो 4 मार्क्स उसका, ये सब प्रपोजल में रहेगा, रिसर्च प्रपोजल में लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च प्लान, ये सब आपका प्रपोजल में रहेगा। और इसी का आपको PPT भी इसी का ही बनाना है। तो ये जो ऊपर का 3 पॉइंट है ये आपका रहेगा, जो कि आपके रिसर्च प्रपोजल और PPT पर डिपेंड करेगा। बाकी कम्युनिकेशन, अब आप कैसे कम्युनिकेट कर पाते हो, आपका मैनर किस तरह से है, आप खड़े कैसे रहते हो, बैठे, इंटरव्यू का वो आपको बॉडी लैंग्वेज सब कुछ ही कम्युनिकेशन में आ जाएगा, तो इसका 4 मार्क्स रहेगा। और फिर क्वेश्चन आंसर, तो इस तरह से टोटल पार्ट ए पार्ट बी मिला के 30 मार्क्स। तो कहने का अब यहाँ पर मतलब ये हो जाता है कि JRF वाले एग्जाम नहीं है, नेट वाले भी एग्जाम नहीं है, सबको एंट्रेंस एग्जाम देना है। इंटरव्यू में बेनिफिट आपको मिल जाएगा अगर आपका ये नेट JRF है तो, ठीक। तो ये थी पूरी डिटेल्स। PYQ लेने हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ले सकते हो। और अगर रिसर्च प्रपोजल बनवाना है, अगर आप उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।